कहानी पटना एक्सप्रेस 375 दोपहर की वह डरावनी यात्रा। साल 2012, तारीख थी 2 अक्टूबर। दानापुर से पटना जाने वाली एक लोकल ट्रेन पटना एक्सप्रेस 375 रोजाना की तरह प्लेटफॉर्म पर लगी थी। दोपहर का वक्त था और यात्री धीरे धीरे चढ़ रहे थे। इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग अक्सर ऑफिस जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ लोकल व्यापारी होते थे। लेकिन उस दिन एक अजनबी आदमी भी चढ़ा था। उम्र करीब 35 से 40, साधारण कपड़े, लेकिन हाथ में एक भारी अटैची। उसने किसी से बात नहीं की, सिर नीचे किए चुपचाप आखिरी कोच में जाकर बैठ गया। ट्रेन चली, सब कुछ सामान्य था। करीब 45 मिनट बाद शाहपुर स्टेशन पर कुछ यात्री उस कोच से उतरते हुए कहने लगे, डब्बे में बहुत अजीब बदबू है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। शुरू में लोगों ने सोचा शायद किसी ने मांस या मछली ले रखा है, लेकिन बदबू बढ़ती जा रही थी। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, एक सफाई कर्मचारी कोच में गया और एक सीट के नीचे एक भारी बोरी पड़ी देखी। बोरी से खून रिस रहा था। अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस को बुलाया गया। बोरी को खोला गया, उसमें एक इंसानी धड़ मिला, लेकिन सिर नहीं था। अब मामला संगीन हो चुका था। जीआरपी और सीआईडी दोनों टीमों को बुलाया गया। कोच खाली कराया गया। पुलिस ने पूरे डब्बे की तलाशी ली और तीसरे नंबर के बाथरूम में एक प्लास्टिक बैग मिला, जिसमें एक इंसानी सिर था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई सिर और धड़ एक ही व्यक्ति के थे। अब सवाल था, कातिल कौन था? ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। उसमें दिखा कि दोपहर 1:45 पर एक आदमी ट्रेन में चढ़ता है, वही जिसके पास भारी अटैची थी। पर हैरानी की बात यह थी, वो कभी ट्रेन से उतरा ही नहीं। पूरा स्टेशन स्कैन किया गया, आसपास के सीसीटीवी चेक किए गए, कहीं वो आदमी दोबारा दिखाई नहीं दिया। जांच में धीरे धीरे एक नई बात सामने आई। पटना मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से एक सप्ताह पहले एक कैदी फरार हुआ था। नाम था राकेश राजभर। राकेश को गंभीर मानसिक विकार था और उसकी फाइल के मुताबिक वो अपने बड़े भाई को मारना चाहता था, जिसे वो बचपन से नफरत करता था। पुलिस को अंदेशा हुआ क्या ये वही आदमी था। राकेश के पुराने स्केच से मैच किया गया और हाँ, वो ट्रेन में चढ़ने वाला शख्स वही था। पुलिस को उसके पुराने नोट्स और डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था, उसने मुझे अस्पताल में डाला, उसने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं उसका सब कुछ छीनूंगा। पर हुआ यह कि उसका भाई उस दिन ट्रेन पकड़ने में लेट हो गया और राकेश ने गलती से किसी मासूम यात्री को अपना भाई समझकर मार दिया। अब सबसे डरावनी बात, राकेश कभी ट्रेन से उतरा नहीं। उसकी कोई लाश नहीं मिली, न वो सीसीटीवी में दोबारा दिखा। लोगों का कहना है वो बाथरूम की खिड़की से भाग गया, लेकिन वो खिड़की 1.5 फीट से ज्यादा नहीं थी। कुछ कहते हैं वो कभी ट्रेन से उतरा ही नहीं, आज भी नहीं। इस घटना के बाद उस कोच को बंद कर दिया गया और पटना एक्सप्रेस 375 का आखिरी डब्बा ट्रेन से हटा दिया गया। आज भी रेलवे के कुछ पुराने कर्मचारी कहते हैं, दोपहर के वक्त जब कोई अकेला यात्री उस कोच में बैठता था, तो उसे सामने की सीट पर बैठा एक अजनबी दिखता था, अटैची लिए, बिना पलक झपकाए घूरता हुआ। यह घटना सच्ची है, रिपोर्ट्स में दर्ज है, लेकिन उस दिन ट्रेन में क्या हुआ, वो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है।